फॉरेन करेंसी हमारे पास, जो फॉरेन करेंसी में क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी, गोल्ड रिजर्व है, एसडीआर जिसमें 5 देशों की करेंसी है, रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, ये सारी चीजें हमारी फॉरेक्स में आती है। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन भी है कि फॉरेक्स में जो विदेशी मुद्रा है उसमें क्या क्या आता है। हमारा 650-700 के आसपास अभी हो गया है, 697 के आसपास हो गया हमारा फॉरेक्स। 657 था पिछले साल, अभी 697, 700 के आसपास हो गया है। तो हमारे फॉरेक्स में क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी आएगा, गोल्ड रिजर्व आएगा, स्पेशल ड्राइविंग राइट जो 5 कंट्री का वो आएगा, और जो रिजर्व पोजीशन जो ट्रेंच होता है आईएमएफ का वो आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब सीधे आ जाओ फॉरेन। अभी जो हमारा फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो लगभग 687.97 687.97 है 2025 दिसंबर में। ये पिछले साल से इस बार ये बढ़ा है हमारा फॉरेक्स, समझ में आ रहा है? हमारा फॉरेक्स जो है बढ़ गया है। इसको लिख लीजिए फॉरेक्स के डाटा को प्लीज। उसमें 90% तो हमारा फॉरेन करेंसी है, गोल्ड रिजर्व हमारा 9.932 है, समझ आ रहा है? ये लिख लीजिए डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें जो जो टॉपिक हम करा रहे हैं उनको कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत? विदेशी मुद्रा भंडार हो गया टॉपिक, बोलेगा सर नो। इसकी पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, पूरे नोट डाल देंगे इंग्लिश में, आरवे पूरा डाल देंगे। थोड़ा सा शाम को हम व्यस्त है, रात को पूरा डाल देंगे, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में डाल देंगे डिटेल। नाबार्ड बना 81-82 में शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन में नाबार्ड बना, ग्रामीण भारत को खुशहाल बनाने के लिए। और इसके अंदर एक फंड होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रूरल गांव के डेवलपमेंट के लिए होता है। एमपीपीएससी में तो सिर्फ इतना पूछा कि नाबार्ड बना कब, तो नाबार्ड कब बना? 12 जुलाई 82 को। ये किसकी रिकमेंडेशन पर बना? शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और इसका मेन काम क्या है? ग्रामीण भारत को खुशहाल बनाना या रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना, और आरआईडीएफ के तहत काम करता है। इसमें एक निपकॉन्स करके एजेंसी होती है जो इसके सारे कामों को देखती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो 98 से जो चल रहा हो, ये तमाम प्रकार की चीजें हो। ठीक है, तो नाबार्ड का मेन काम समझ में आ गया भाई? चलिए, नाबार्ड के पास 99% जो प्रॉपर्टी नाबार्ड की है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पहले 50-50 थी। अब जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है ग्रामीण भारत को खुशहाल बनाने के लिए 1998 से मिल रहा है। 35-40 लाख किसानों को दिया जाता है उनकी फसल के आधार पर 98 से किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड 98-99 में आया। व्यवहारिक स्तर पर आप जानते हैं कि बिना ब्याज के इसमें लोन मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड में, जमीन के पट्टे पे, समझ रहे? ताकि आप अपने प्रोग्रेसिव अप्रोच से काम कर पाए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हर बैंक को 18% पैसा किसान भाइयों को देना जरूरी है। कितना परसेंट पैसा किसान भाइयों को देना जरूरी है? 18%। 12% देना जरूरी है आपके एमएसएमई को, और 10% देना जरूरी है गरीबों को। 10% किसको देना जरूरी है? गरीब जो आम पब्लिक है उनको देना जरूरी है। गरीबों को, आम लोगों को देना जरूरी है 10%। समझ आ रहा है? कोई डाउट? सिलेबस को मर्ज करके पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी की क्लास में भाई इंटरलिंक अप्रोच रहती है। अभी देखिए हमारा ट्रेड पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो गया है, थोड़ा समझने की कोशिश। हमारा जो व्यापार है इसमें कुछ चीजों में बदलाव आ गया है, थोड़ा देख लें। हमारा अगर लगातार देखें तो जो इंपोर्ट ऑफ यूएसए है वो आप देखेंगे कि वो कम हुआ है, और एक्सपोर्ट ऑफ जो यूएसए है वो बढ़ा है। मतलब एक्सपोर्ट मतलब अगर हम देखें तो निर्यात हमारा बढ़ा है अमेरिका से, और
इंपोर्ट बोले तो आयात अमेरिका से हमारा क्या हुआ, कम हुआ है। और ओवरऑल अगर देखें तो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर आज भी कौन है, चाइना है। कौन है, चाइना है। अब हम सबसे ज्यादा क्या मंगा रहे हैं, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स मंगा रहे हैं 12%, उसके बाद प्रीसियस स्टोन्स वगैरह बुला रहे हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियस बुला रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बुला रहे हैं, फिर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा हम बुला क्या रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या हो रहा है, आयात क्या हो रहा है, आप देख लीजिए 23-24। और सबसे ज्यादा हम भेज क्या रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, 17% के आसपास इंजीनियरिंग गुड्स। तो ये नया डाटा है 24-25 का, 23-24 का, इसको लिख लीजिए। और अभी भी हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर कौन है, $88 बिलियन के साथ डेफिनेटली अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज की डेट में चाइना ही हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। ये अमेरिका के साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, टोटल देख लीजिए आप। ठीक है, क्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर कोई चीज में दिक्कत करंट अफेयर से आता है, जो इकोनॉमी की क्लास है उसमें कोई हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आता। जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर को तो चाइना लगा के आना है, करंट अफेयर से जुड़े सबसे ज्यादा किसका हम लोग मंगा रहे हैं, तो मिनरल फ्यूल्स मंगा रहे हैं हम लोग 12%, और सबसे ज्यादा भेज क्या रहे हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स भेज रहे हैं। ठीक है, कि ये बात अपने को दिमाग में रखनी, समझ में आ रहा है। अब एक कटिंग है, हिंदू में आई है एनबीएफसी को लेके। एनबीएफसी की डेट क्या थी, मैंने भी बताई थी आपको, 18 फरवरी की 23 फरवरी, अब भी डेट बताई थी मैंने, 18 फरवरी 2023 बताया था डेट। हाँ 23 फरवरी 2018, 23 फरवरी 2018 को आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए गाइडलाइन लाई थी। और यही का यही क्वेश्चन कि ये गाइडलाइन कब आई थी, 23 फरवरी 2018 को गाइडलाइन आई थी। ये का यही क्वेश्चन सिकंजा कसने के लिए जो सुधीर गोकर्णो कमेटी की रिकमेंडेशन पर एनबीएफसी के ऊपर आया था, ये एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। बात समझ में आ रहा है, यही का यही क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था सुधीर गोकर्णो कमेटी की रिकमेंडेशन पर। डेट पूछी थी कि लोकपाल कब लाया था, कंट्रोल करने के लिए। लोकपाल कब लाया था, काय के लिए, कंट्रोल सिस्टम के लिए। ये कटिंग में आपको भेज दूंगा ग्रुप में, समझ में आ रहा है, मैं कटिंग भेज दूंगा ताकि आप इसको एक बार रीड कर ले। फिलहाल डेट क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 23 फरवरी 2018 को। और इसके बाद भी लोगों ने डबल मनी में पैसा लगाया, जबकि आरबीआई बोल चुकी थी कि हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि चिट फंड की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की। किसकी जिम्मेदारी है, और